है एवरीवन, बेसिक टू एडवांस कुर्ती क्लास 40 डेज चैलेंज की 5 वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे मेज़रमेंट लेना, जो कि मैं बहुत सारे तरीके से बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे किस तरह से हम सूट के लिए, कुर्ती के लिए अगर आप बना रहे हो तो क्या क्या मेज़रमेंट्स लेने हैं, सब कुछ डिटेल के साथ मैं बताऊंगी आपको। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरे डिटेल के साथ सीखना है और समझना है कि अपना सेल्फ बॉडी मेज़रमेंट कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले हमें शोल्डर का मेज़रमेंट लेना होता है। तो चलो शोल्डर का मेज़रमेंट कैसे ले सकते हो मैं आपको बताती हूँ डिटेल के साथ, ठीक है। बैक साइड से हम हमेशा शोल्डर का मेज़रमेंट लेते हैं, बैक साइड से। और कहाँ रखते हैं, जैसे आपका स्लीव्स का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो स्टिचिंग है हमारी। बट जब आपका परफेक्ट आउटफिट आपने पहना है स्टिच करके, तब इस तरह से मेज़रमेंट लेना है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं जान पा रहे हो यहाँ पे कहाँ पे रखना है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरह से राउंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट हमारा होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट शोल्डर होना चाहिए। देखिए इस तरह से, क्लियर। यहाँ पे आ रहा है हमारा, इस तरह से रखेंगे। अभी देखो कि फ्रंट से कैसे रखना है, ये देखिए इसे ऐसे रखेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक ट्रिक और है कि आपका जो आर्म होल का क्रीज लाइन है उसको ध्यान में रखना है। क्या है वो, तो देखो कि यहाँ पे ऐसे जाता है ना, यहाँ पे इस तरह से, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ से ऐसे करके इसी के डायरेक्शन में, क्लियर, ऐसे करके तो यहाँ पे रखा और सीधा बैक साइड का हमने पकड़ा। ये देखिए इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट। तो एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रखा। अगर नहीं समझ में आ रहा एक बार और बताती हूँ। यहाँ से क्रीज जो जाती है ना हमारी, ये देखिए यहाँ पे, और दूसरे साइड भी वहीं पे रखना है और दूसरे साइड भी ऐसे ही चेक करना है। यहाँ पे इस तरह से क्रीज ऐसे करके, तो आपका जितना भी फुल शोल्डर आ रहा होगा उतना आपको ले लेना। मेरा आ रहा है देखिए यहाँ पे 12.5 इंचेस आ रहा है। प्लीज़ माइंड मत करना, मैंने यहाँ पे उल्टा ही मेजरमेंट दिखा दिया, बट 12.5 इंचेस आ रहा है, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम कुर्ती का लेंथ मेज़र कर लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे शोल्डर की सिलाई है, यहाँ पे नेक एंड हो रहा है, यहाँ पे, क्लियर। इसका हम सेंटर यहाँ पर रखेंगे और इंच टिप को इस तरह से हम इसके सेंटर पर रखेंगे। जहाँ पे शोल्डर की सिलाई एंड हो रही है और नेक एंड हो रहा है, दोनों का सेंटर पॉइंट मार्क करके ध्यान में रखना है और बस वहीं पे इंची टेप को रखना है। यहाँ तक पहले हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे चेक करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ तक मैंने छोड़ दिया इसको। अब हम पूरा लेंथ लेंगे। अभी भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे करती हूँ ताकि दिखाई दे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से पूरा लेंथ हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जितना आपको लेंथ रखना चाहिए कुर्ती का उतना आप लेंथ ले सकते हो। ये से छोड़ते हुए आप यहाँ पे बस ध्यान रहे कि आपका जो घुटना है वो स्ट्रेट होना चाहिए, प्रॉपर परफेक्ट, ठीक है। इस तरह से मेज़र कर लेना है यहाँ। तो जितना आपको कुर्ती का लेंथ रखना है आप रख लीजिएगा, या फिर आप कस्टमर का ले रहे हो तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कहाँ तक आपको कुर्ती का लेंथ चाहिए। तो अपर चेस्ट का मेज़रमेंट लेने के लिए इस तरह से कर लेना है आपको। जहाँ पे आपका आर्म होल है सेम उससे चिपकाते हुए रखना है। अपर चेस्ट का मेज़रमेंट इस तरह से लेना है। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 30.5 इंचेस। इस तरह से मेरा अपर चेस्ट हो गया। तो चलो अब हम चेस्ट का मेज़रमेंट ले लेते हैं, जो हमारा फुल बस्ट का साइज होता है उसका मेज़रमेंट, ठीक है। तो उसका मेज़रमेंट लेने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, पीछे की साइड से इंची टेप को रखना है और जितना आपका चेस्ट राउंड आ रहा है, ठीक है, इस तरह से रखना है। अपर चेस्ट का हमने जो हमारा आर्म होल है उससे टच करते हुए रखा था, लेकिन यहाँ पे फुल बस्ट हमारा बिल्कुल सेंटर में इंची टेप को रखेंगे। इस तरह से देखिए परफेक्ट हमारा आना चाहिए ऐसे करके। ये देखिए तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, और थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि जहाँ पे हमारा फुल बस्ट है वहीं पे हो। ये देखिए यहाँ पर मेरा आ रहा है 32.5 इंचेस। तो बस इस तरह से आपको फुल बस्ट का मेज़रमेंट ले लेना है। ये देखिए पीछे की साइड से दिखाती हूँ, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर से इस तरह से रहेगा। अगर थोड़ा सा नीचे हो रहा है तो आपको परफेक्टली देख लेना है, लेकिन वो हमारा परफेक्ट आता ही है इस तरह से। ये देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जा रहा है, इस तरह से पूरा इक्वल करेंगे, ये इसके ऊपर आना चाहिए, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो कि मुझे मेज़रमेंट मिला है यहाँ पे 33 इंचेस। तो आपके साइज के अकॉर्डिंग आपका चेस्ट मिल जाएगा, मेरा 33 इंचेस है। तो अब हमें वेस्ट का मेज़रमेंट कैसे लेना वो देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बॉडी शेप देख सकते हो, जो अंदर की साइड यानी वेस्ट हमें वैसे ही पता चलता है कि हाँ यस यहाँ पे हमारा पतला दिख रहा है, वेस्ट है ये हमारा, है ना। ऐसे हमें शेप के अकॉर्डिंग पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पे हमारा वेस्ट जो होता है वो चेस्ट और हिप से कम होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा यहाँ पे वेस्ट आएगा। ब्लाउज़ का जो वेस्ट होता है वो जो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट होता है उससे 2 इंच ज़्यादा होता है, और जो हमारा वेस्ट होता है कुर्ती का, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे आ सकता है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, नहीं तो फिर क्या करो कि जो अपना इस तरह से सेंटर पॉइंट देख सकते हो, ठीक है। हिप और आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट हमें मिल जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे वेस्ट का राउंड ले लेना है, और जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो जो हमारा आर्म होल होता है और जो हिप होता है उसका सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं तो हमें वेस्ट का सेंटर मिल जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट का राउंड ले लेना है। ये देखिए मेरा 28 इंचेस आ रहा है, तो मैं 28 इंचेस ले लूँगी। क्लियर। लेकिन जो भी मेजरमेंट लेंगे वो हम बिल्कुल टाइट नहीं लेंगे, थोड़ा सा लूज ही लेंगे, नॉर्मल लेंगे, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा हम टाइट भी नहीं लेंगे, रेगुलर जितना लेते हैं उतना लेंगे, क्योंकि फिर हम लूजिंग ऐड करने वाले हैं, तो फिर हमें पहले से लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुर्ती बनाने के लिए हमें शोल्डर टू अपेक्स की नीड होती है, तो उसका भी मेजरमेंट हम ले लेंगे। 9 इंच आ रहा है तो 9.5 इंच कटिंग करते वक्त लेते हैं हम, ½ इंच प्लस करके, क्योंकि फिर वो स्टिचिंग में जाता है, शोल्डर स्टिचिंग में। क्लियर। अपेक्स टू अपेक्स इस तरह से जहाँ पे आपने शोल्डर का सेंटर रख के शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट लिया था, सेम वही पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट्स मार्क किया था, देखिए इस तरह से शोल्डर टू अपेक्स का। क्लियर। इसी पॉइंट्स को दोनों साइड ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए मेरा यहाँ पे 7 इंचेस आ रहा है, आपका जितना आ रहा होगा उतना आप ले लीजिएगा। हिप कट का मेजरमेंट लेना है तो कहाँ से रखेंगे, जहाँ पे शोल्डर का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वहीं से रखेंगे। और कैसे लेना है मैं बता रही हूँ। इस तरह से रखा और ये देखिए इस तरह से सेंटर पॉइंट पे रखना है, और यहाँ तक ऐसे करके अंदर तक जाने देना है, और यहाँ से आपको हिप का कट मिल जाएगा। यहाँ तक रखना चाहते हो देख लीजिए कितना आ रहा है, यहाँ तक रखना चाहते हो तो देख लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। मेरा यहाँ रखना चाहती हूँ 20 इंचेस आ रहा है। यहाँ पे 21 इंचेस से ज़्यादा हिप कट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा हमें लेना ही नहीं होता है। क्लियर। उसके बाद अब हम मेजरमेंट हिप का राउंड लेंगे, तो उभरा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा, वहीं से हमें हिप का राउंड लेना होता है। सेंटर पर रखेंगे इस तरह से। क्लियर। ऐसे कर, तो इस तरह से आपको हिप का मेजरमेंट लेना होता है। ये देखिए इस तरह से जितना आपका आ रहा हो उतना आप ले लीजिएगा। तो मेरा हिप 36 इंचेस आ रहा है, और आपका जितना आ रहा होगा उतना आपको इस तरह से मेज़र कर लेना, ठीक है। और अगर आप टमी का मेजरमेंट लेना चाहते हो तो इस तरह से टमी का भी मेजरमेंट ले सकते हो। क्लियर। तो नेक लेंथ का मेजरमेंट आप कैसे ले सकते हो, सेम हमें वही मेथड फॉलो करना है। शोल्डर पॉइंट पर रखेंगे, सेंटर पॉइंट इस तरह से रखेंगे, जितना आपको नेक चाहिए रेडी उतना आप ले लीजिए। 6 इंच, 7 इंच चाहिए, या फिर 5 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखो मेज़रमेंट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग ले सकते हैं। बट कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे लोग। बैक साइड का नेक लेंथ आप नहीं ले सकते हो, इस तरह से आप अगर देखोगे मिरर में तो चाहे समझ में आए, बट आप किसी की हेल्प ले सकते हो। लेकिन ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो कि बैक साइड का नेक आपको कितने इंच तक चाहिए, कितना चाहिए। क्लियर। तो इस तरह से हमारा पूरा मेजरमेंट कंप्लीट। अगर आपको ये अंगरखा कटिंग स्टिचिंग चाहिए इस कुर्ती का, ब्यूटीफुल कुर्ती का, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर देख सकते हो। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी किया है, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ आपको बताया है, आप सभी के साथ शेयर किया है। फ्रंट डीप और बैक पैक है। तो अगर आपको कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी।
तो अभी आप सोचोगे कि स्लीव्स का बताया नहीं, स्लीव्स तो रेगुलर है, जैसे ब्लाउज में लेते हैं वैसे हम कुर्ती में भी ले सकते हैं। ये तो डिसाइड करना होगा कि डिज़ाइन आप क्या बना रहे हो स्लीव्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेज़रमेंट भी लेना होता है। तो इस तरह से मैंने पूरा मेज़रमेंट आपको बता दिया। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करें, ताकि आपको जो न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है जल्दी मिल जाए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।